हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मनजीत सिंह। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को मैकेनिक्स पढ़ाऊँगा और मैकेनिक्स में आज मैं मशीन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा आज, जिससे जो भी BT UP बोर्ड डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, जो कि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो भी इस लेक्चर को देख सके और अच्छे से समझ सके। बाकी इंग्लिश में तो मैं बताऊंगा ही पूरा इसे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मशीन। मशीन क्या होता है? मशीन को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो मशीन एक ऐसा युक्ति होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम बहुत ही कम प्रयास लगा के, बहुत ही कम एफर्ट लगा करके हम किसी भी वर्क को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही फास्ट और बेटर तरीके से कर सकते हैं। वो मशीन कहलाता है। तो मशीन क्या है आपका? अ मशीन इज अ टूल्स और डिवाइस that makes work easier, faster और better by using less effort। तो क्या मैंने बताया आपसे? A machine is a tools और डिवाइस। मशीन एक ऐसा टूल्स या डिवाइस है that makes work easier, faster and better, जो कि बहुत इजी तरीके से, बहुत ही सरल, बहुत ही फास्ट और बेटर तरीके से हम वर्क कर सकते हैं बाय यूजिंग लेस एफर्ट। इज कॉल्ड मशीन। बात समझ आई आपको? मशीन एक ऐसा टूल्स या डिवाइस है, मशीन एक ऐसा टूल्स या डिवाइस है जिसमें कि हम बहुत ही कम एफर्ट लगाकर, या कम एफर्ट कह सकते हैं आप, लेस एफर्ट लगा करके हम उस वर्क को बहुत इजी, फास्ट और बेटर तरीके से कर सकते हैं। मशीन कहलाता है। एक शब्द इसमें आता है सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन क्या होता है, इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल मशीन एक ऐसा मशीन जिसमें उसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो एक स्थान पे फिक्स होता है। वो क्या कहलाता है? सिंपल मशीन। तो हम कह सकते हैं द मशीन विच हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। क्या मैंने बताया आपसे? द मशीन विच हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन। द मशीन विच हैव फ्यू और, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कुछ या फ्यू और नो मूवमेंट पार्ट्स, यानी उस मशीन का कोई भी या कुछ भी पार्ट्स जो होता है वो मूव नहीं करता है, आर कॉल्ड सिंपल मशीन। बात समझ में आई? मशीन तो है लेकिन उसका कोई भी पार्ट्स क्या है, वो मूव नहीं करता है। वो क्या कहलाता है आपका? सिंपल मशीन। जैसे अभी कुछ मशीन का मैं एग्जांपल दूंगा, आगे मैं टाइप्स ऑफ मशीन बताऊंगा, तो उसमें कुछ ऐसे मशीन होंगे जिसके पार्ट्स जो है मूव नहीं करते हैं। अब एक आता है इसमें कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन एक से अधिक सिंपल मशीन को ज्वाइंट करके कंपाउंड मशीन बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं द डिवाइस मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल मशीन इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। द डिवाइस मेड up
more than one simple machine. Is called compound simple machine. ठीक है, इंग्लिश में मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, बाकी हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया आपसे, द डिवाइस मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल मशीन इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। यानी कि एक ऐसा मशीन जिसमें एक से अधिक सिंपल मशीन का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड मशीन। अब मैं बात करूंगा आपसे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। कुछ ऐसे टर्म्स मैं बता रहा हूं जो कि मशीन चैप्टर में यूज होता है, और आगे जितने भी मैं टाइप्स ऑफ मशीन बताऊंगा वहां पर हर एक मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। बहुत ही अच्छा ये डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा पूछता है ये टर्म्स जो है, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू एफर्ट नीडेड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि कोई भी मशीन है, अब उस मशीन पे हम कुछ न कुछ एफर्ट लगाएंगे और वो मशीन क्या करेगा कि कुछ न कुछ वेट को उठाएगा, लिफ्ट करेगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट नीडेड। उस लोड को उठाने के लिए हमें जितना एफर्ट की आवश्यकता होती है, तो लोड और एफर्ट के रेशियो को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैं कह सकता हूं इट इज रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट नीडेड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। अगर मान लीजिए यहां पर लोड लिफ्टेड आपका W है, इफ लोड लिफ्टेड, जो लोड को उठाया जा रहा है वो कितना है, W, एंड एफर्ट नीडेड जो है हमें वो कितना है, P। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज को हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में भी आपको बता दूं, यांत्रिक लाभ। इसे क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। ठीक है, और सिंपल मशीन को क्या बोलते हैं, साधारण या सरल मशीन। कंपाउंड मशीन को क्या बोलते हैं, यौगिक मशीन। और मैकेनिकल एडवांटेज को क्या बोलते हैं, यांत्रिक लाभ। इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट नीडेड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। इफ लेट, मान लीजिए कि लोड लिफ्टेड इज इक्वल टू W एंड एफर्ट इज इक्वल टू P, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज को क्या है कि MA से डिनोट करते हैं, तो MA इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट नीडेड। बात समझ में आई। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू लोड लिफ्टेड यानी उठाया गया भार, उठाया गया भार अपान में लगाया गया प्रयास या आवश्यक प्रयास। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा आपका, MA इज इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपान में P। यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W अपान में P। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, तो आप क्या इसका डेफिनेशन आप एक लाइन का लिखेंगे। अगर आप फॉर्मूला याद है आपको तो आप इसका डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ W और P। MA इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान में P, यानी लोड अपान में एफर्ट। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे, लोड लिफ्टेड अपान में अप्लाइड एफर्ट कह सकते हैं या एफर्ट नीडेड कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। अब मैं बात करूंगा वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है,
इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय MA। ठीक है, इसे MA से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी रेशियो, इसे हिंदी में बोलते हैं वेगानुपात। ठीक, अब इसका भी डेफिनेशन आप ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे W/P है ना, तो P/W, लेकिन P/W नहीं लिखेंगे। अब देखिए कैसे बनाऊंगा, P/W, यानी P जब एफर्ट लगाएंगे तो कुछ न कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और W जो लोड उठेगा ऊपर की तरफ, उसका भी कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं कह सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। यानी कि जितना आपका प्रयास द्वारा विस्थापन होता है और W द्वारा विस्थापन होता है, उसके रेशियो को बोलते हैं वेगानुपात। इट इज डिनोटेड बाय VR, V से वेलोसिटी, R से रेशियो। इफ, अब यहां पे हम लिखेंगे कि माना डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं चलिए Y, एंड डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना x। देखिए हर चीज़ को मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, हिंदी में तो मैं बोल ही रहा हूँ, तो हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उसे समझ लेंगे। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं लिखना है कि प्रयास द्वारा विस्थापन इज इक्वल टू Y, भार द्वारा विस्थापन x, कुछ ऐसे टर्म्स आप इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ सब चीज़ें। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना मान लिया Y, और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड कितना मान लिए x। तो आपका वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू Y/x। ठीक है, या मैं इसका पूरा लिख देता हूं, VR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपान में डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। ठीक है, आप ये कह सकते हैं, या VR इज इक्वल टू Y/x। अब यहां पर देखिए आपका न तो इसका कोई यूनिट होता है और ना ही मैकेनिकल एडवांटेज का, ये दोनों यूनिटलेस होते हैं, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए मीटर में या मिलीमीटर या सेंटीमीटर में है, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका लोड और एफर्ट है दोनों का यूनिट न्यूटन में होगा या किलोग्राम में होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, दोनों यूनिट लेस होता है आपका। तो ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज और ये हो गया आपका वेलोसिटी रेशियो। तो आप फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको ये याद है कि MA इज इक्वल टू W/P होता है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, P/W। लेकिन P/W नहीं, P द्वारा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय W द्वारा डिस्प्लेसमेंट। उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर देंगे आप, उसमें डिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं इसे हम। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। अब मैं बात करूंगा इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी क्या होता है। देखिए, जब भी हम इनपुट एनर्जी क्या होता है कि हम किसी भी मशीन पे कुछ न कुछ इनपुट दे रहे हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ अपना एफर्ट दे रहे हैं और उसमें उस एफर्ट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, आउटपुट एनर्जी होता है। यानी हमने जितना एफर्ट लगाया क्या उतना ही हमारा वर्क हुआ कि नहीं, वर्क कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा तो वैसे हो नहीं सकता है, मशीन है, मशीन का मतलब यही होता है कि हम जितना भी एफर्ट लगाते हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जितना हम इनपुट देंगे आउटपुट हमेशा उससे कम ही निकलता है। क्यों कम निकलता है? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से कुछ न कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है वहाँ पर। अगर मान लीजिए जितना मैंने इनपुट दिया उतना ही आउटपुट मिल गया तो ऐसा मशीन क्या कहलाएगा? वो आइडियल मशीन होता है। और आइडियल मशीन आज के समय में इम्पॉसिबल है, आइडियल मशीन होती नहीं है। तो मैं अब आपको बताऊंगा इनपुट एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इनपुट एनर्जी क्या होता है? इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, या कह सकते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। बात समझ में आई? यानी कि उस मशीन पर लगाया गया प्रयास और प्रयास द्वारा विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं? इनपुट एनर्जी बोलते हैं इसे। तो इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। तो इनपुट एनर्जी इक्वल टू क्या? एफर्ट को हमने क्या माना हुआ है? P इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट हमने कितना मान लिया है? Y। तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू वाई। इसी प्रकार आउटपुट एनर्जी का हम डेफिनेशन बना लेते हैं। आउटपुट एनर्जी क्या होता है? आउटपुट एनर्जी इट इज प्रोडक्ट ऑफ, अब एफर्ट और एफर्ट है यहाँ पे तो वहां पे क्या ले लेंगे? लोड। इट इज प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। ठीक, तो आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? ओ से आउट इस एनर्जी। लोड को हमने W माना हुआ है, या पूरा एक बार लिख दीजिए, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। तो ये हो जाएगा आपका W इंटू एक्स। किसी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनपुट एनर्जी बताइए कितना है, आउटपुट एनर्जी बताइए क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है। तो ये सब फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षता। वैसे आप लोग कोशिश करेंगे, मैं हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन आप इसका जो वर्ड है वो इंग्लिश में लेके चलेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी। इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो मैं फॉर्मूला सीधे सीधे लिख देता हूँ। क्या मैंने बताया आपको? आउटपुट एनर्जी अपान में इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी अपान इनपुट एनर्जी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है कि इनपुट एनर्जी मालूम होता है, आउटपुट मालूम होता है और एफिशिएंसी वहां पर पूछ लिया जाता है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले भी याद रखेंगे। ठीक है, और चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व करते हैं। कुछ और फॉर्मूला बनेगा। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी क्या होता है अपना? आउटपुट एनर्जी होता है W इंटू एक्स, और इनपुट एनर्जी कितना होता है? P इंटू वाई। ठीक है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं? W अपान में P अपान में Y अपान में X, ये भी लिख सकते हैं इसे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा W अपान P क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज।
तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। और y अपान में x क्या है, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। तो इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया, जब हमें क्वेश्चन में दिया गया हो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और आपसे पूछ लिया जाए एफिशिएंसी क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो, ये हो गया आपका एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी हम अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपान में वेलोसिटी रेशियो इंटू 100%। ये हो गया आपका। बात समझ में आएगी नहीं आपको? तो ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे, तभी आगे जितने भी मशीन में बताऊंगा वो मशीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं कुछ डिस्कस करता हूँ आपको आइडियल मशीन एंड एक्चुअल मशीन के बारे में, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आइडियल मशीन इज इम्पॉसिबल, आइडियल मशीन इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना हम इनपुट एनर्जी दे रहे हैं उतना ही आउटपुट एनर्जी अगर हमें मिलता है, इस प्रकार के मशीन को हम क्या बोलेंगे, आइडियल मशीन। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कभी भी एफिशिएंसी मशीन की 100% नहीं हो सकता है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, दोनों इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा आपका यहाँ पर, एफिशिएंसी आपका क्या होगा, 100% हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर कर दिया जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल होगा तो एफिशिएंसी उस कंडीशन में क्या होगा, 100% हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वहां पर आपका जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अगर MA और VR दोनों इक्वल कर दिया जाए तो क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए आउटपुट और इनपुट दोनों को इक्वल कर देंगे, कैंसिल हो, क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। 1 कहिए या 100% कहिए, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि इनपुट एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो आउटपुट एनर्जी से हमेशा कम होता है, ठीक है। क्योंकि आउटपुट हमें जो होता है वो हमेशा इनपुट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इनपुट एनर्जी हमें क्या है कि हमें ज़्यादा लगाएंगे तब आउटपुट हमें क्या होता है, कम मिलता है जा कर के, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, आपको अगले लेक्चर में और इसके बारे में बताऊँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही सिंपल था, जिसमें मैंने आपको बताया मशीन क्या है, सिंपल मशीन क्या है, कंपाउंड मशीन क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, एफिशिएंसी, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया और इसके मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ हूँ। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। आगे से मैं आपको मशीन बताऊंगा और मशीन लॉ भी बताऊंगा। बहुत टाइप के मशीन है, उस हर एक मशीन में मैं बताऊंगा कि किस टाइप के मशीन में कितना कैसे निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है आपको। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।